आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। मैं पास्टर विक्रम प्रोचा शालोम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस बाइबल स्टडी क्लास में। तो आज का जो एक मेरा खास विषय है वो विषय है कि क्या जो स्त्रियां हैं वो पास्टर बन सकती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं प्रार्थना के साथ आज की इस बाइबल स्टडी क्लास को शुरू करना चाहूँगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। आप महान हैं, आपकी सामर्थ्य अद्भुत है। और जब एक बार फिर से आज इस बाइबल स्टडी क्लास को परमेश्वर मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जब तेरे लोग इन वचनों को सुने, आज की इस बाइबल स्टडी क्लास को सुने पिता परमेश्वर, उनके मनों से बात कर परमेश्वर, उनके दिलों को तैयार कर और वो बहुत सारी ऐसी गहराई की बातों को सीख सकें जो एक मसीह जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। परमेश्वर यीशु मसीह राजा जी, आप उन बातों को कर सकते हैं पिता जो इंसान नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु राजा, मैं तेरा बच्चा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा दास परमेश्वर खुदावंद, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर, मेरे शरीर पर आप पूर्ण रीति से एक बार फिर से अधिकार कीजिए। और पवित्र आत्मा जी, मेरी आज बोलने में सहायता कीजिए। परमेश्वर मेरी आज की इस शिक्षा देने में सहायता कीजिए। खुदावंद, जब आज तेरे लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, इनके मनों को, इनके दिलों को तैयार कीजिए और कोई भी शैतान की ताकत, अंधकार की शक्ति तेरे वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर, आज जब तेरे लोग इस बाइबल स्टडी क्लास को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं पिता, प्लीज पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों पर अपना अधिकार कीजिए। यीशु मसीह के नाम से पिता, होने दे तेरा सामर्थ, तेरा आत्मा तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। और आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने लोगों को परमेश्वर अपनी आशीषों से, अपने परिवार को परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। धन्यवाद, आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं हम। और प्रश्न है कि क्या जो स्त्रियां हैं, यानी कि जो औरतें हैं, वो पास्टर बन सकती हैं। तो एक जो आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जिस आयत को लेकर अक्सर कई आयतें हैं मेरे पास, मैं उन आयतों को वन बाय वन करके आपके साथ पढ़ना चाहूँगा और उन पर मैं बातचीत करूँगा मैं आपके साथ। और आज हम क्लियर करेंगे इस बात को। आज ही नहीं, बल्कि मैंने इस विषय को दो भागों में मैंने बांटा हुआ है। दो भाग में, यानी कि एक तो आज बाइबल स्टडी क्लास होगी और दूसरा जो मंडे को बाइबल स्टडी क्लास होगी, उसमें यानी कि इस विषय को मैंने दो क्लास में बांटा हुआ है। भाग एक आज होगा और भाग दो सोमवार को होगा। तो क्योंकि जो लंबा विषय है, इस विषय को मैं ज़्यादा समय में नहीं, थोड़ा कम समय में नहीं समाप्त कर पाऊंगा, इसलिए इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए हम लोगों का ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्लियर करना है ना। कोई भी प्रश्न होता है, हमें उस प्रश्न के जो उत्तर को हमें साफ करना है। तो यहाँ पर जो हम पहली आयत पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाइबल की, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग, पास्टर लोग, पासवान कहते हैं कि जो स्त्री है वो पासवान नहीं बन सकती है। तो आइए हम बाइबल से देखेंगे कि क्या ये बात सच है। और मैंने कुछ नोट्स को बनाया है, मैंने कुछ बातों को कुछ एक महान लेखकों के बुक से लिया है, कुछ बाइबल से लिया है, कुछ बाइबल डिक्शनरी से मैंने इन शब्दों को लिया है, ग्रीक वर्ड, हिब्रू वर्ड, इन शब्दों को मैंने लिया है और मैंने कोशिश की है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको साफ साफ तरीके से दे सकूं। तो एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 34 वचन कहता है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। यही वो आयत है जिसके आधार पर शताब्दियों से महिलाओं को कलीसिया में सेवकाई करने से रोका जाता है। महिलाओं को, खासकर महिलाओं को रोका जाता है। यही वो एक आयत है। शताब्दियों से मसीहत में ये माना जाता है कि जो सुसमाचार प्रचार करने का जो मूल जो अधिकार है वो सिर्फ पुरुषों को है, आदमियों को है, औरत को नहीं है। इसी आयत को लेकर और भी आयतें हैं, अभी आने वाले समय में उन आयतों को पढ़ूंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस आयत को थोड़ा क्लियर कर लें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें इन आयतों को समझना पड़ेगा और इनमें लिखे हुए शब्द को हमें क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर इन शब्दों की होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो
क्या बाइबल वास्तव में यही शिक्षा देती है कि जो स्त्री है वो पास्टर नहीं बन सकती है, सिर्फ पुरुष ही पास्टर बन सकते हैं, पुरुष ही सिर्फ सेवा कर सकते हैं, या पुरुष ही सिर्फ चर्च में गिरजाघरों में सिखा सकते हैं, या सिर्फ पुरुष ही जो बाइबल का प्रचार कर सकते हैं, जो पुरुष ही हैं बाइबल की शिक्षा को दे सकते हैं, पुरुष ही हैं जो उन कामों को कर सकते हैं जो प्रभु ने हर व्यक्ति को करने के लिए दिया है। लेकिन हमें इस आयत को लेकर कुछ क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और पौलुस का जो कहना है पहला कुरिन्थियों 14:34 में कि जो उसका विचार था कि स्त्रियां जो कलीसिया की सभा में बिल्कुल मुंह ना खोलें, चुप रहे। चुप रहने का मतलब क्या होता है? अपने मुंह को ना खोलना, शांत रहना, बिल्कुल चुप रहना, है ना। मुंह ना खोले और ना ही अपनी आवाज़ का उपयोग करें, यानी कि ना वो मुंह खोले ना अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें। तो पौलुस की जो ये शिक्षा है, शिक्षा के विरोध में है, जो उसने पहला कुरिन्थियों की पत्री में कुछ अध्यायों पहले दी थी। यानी कि जब हम इसी के ही 11वां अध्याय पढ़ते हैं, 11वां अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि जो स्त्रियां हैं जब वो प्रार्थना करती हैं और जब वो भविष्यवाणी करती हैं, जब वो क्या करती हैं? प्रार्थना करती हैं, और वो भविष्यवाणी करती हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन नियमों का पालन करना है। अब लाजमी सी बात है, जब वो पौलुस ये कह रहा है कि जब एक स्त्री जब वो प्रार्थना करे, जब वो भविष्यवाणी करे, तो उन्हें किन किन बातों का, किन किन नियमों का पालन करना है, तो लाजमी सी बात है कि जो एक स्त्री है प्रार्थना और भविष्यवाणी वो चुप रहकर नहीं कर सकती। प्रार्थना भी उसे बोलकर करनी है, और जो भविष्यवाणी करनी है वो भी उसे बोलकर करनी है। चलो प्रार्थना एक हद तक हम मान लेते हैं कि मन ही मन वो कर सकती है, लेकिन भविष्यवाणी कैसे करेगी वो चुप रहकर? तो फिर पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि जब एक स्त्री प्रार्थना करती है और भविष्यवाणी करती है तो उन्हें किन किन बातों, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? ऐसा क्यों कहा, है ना। तो ये अब अगर हम जाने तो पौलुस जो कह रहा है कि जो स्त्री जो कलीसिया में चुप रहे, शांत रहे, बिल्कुल ना बोले, उसका जो कहने का जो अर्थ था वो कुछ और था, जिसको कि मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। जो कलीसिया के ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि कुरिन्थियों के कलीसिया में जब स्त्रियां प्रवचन को सुनती थी, यानी कि जब वो वचन सुनती थी, जब वो वचन को क्या सुनती थी, तो कोई बात समझ ना आने की अवस्था में वे या तो चिल्ला के प्रचारक से, है ना, सुनिए जरा, स्त्रियों की बात हो रही है, जब वे वचन को सुनती थी तो स्त्रियां या तो चिल्लाकर प्रचारक से या पति से जो उन्हें पूछना होता था, कुछ प्रश्नों को पूछना चाहते थे, वो चिल्लाकर पूछती थी। यानी कि वो ऊंची आवाज में, चिल्लाने का मतलब है ऊंची आवाज में वो पूछती थी। इसलिए पौलुस ने कहा कि वो शांत रहे, वो चुप रहे। और आगे भी लिखा है कि यदि वे पूछना चाहती हैं तो अपने घर में जाकर अपने पति से पूछें। यानी कि कुछ सवाल जवाब वो जब पूछती थी औरतें, तो वो ऊंची आवाज में, यानी कि हो सकता है उस समय के जो बातचीत हो रही है, पौलुस बताया जा रहा है, वो औरतें डिस्टर्ब कर रही हूं, कलीसिया में बातचीत कर रही हूं, है ना। कलीसिया में जब वो प्रश्न पूछ रही हैं, कुछ वार्तालाप कर रही हैं, तो वो ऊंची आवाज में पूछ रही हैं, या फिर उसी समय वो प्रचारक से पूछ रही हैं, या फिर वो अपने पति से पूछ रही हैं, भाई ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा किस लिए कहा है परमेश्वर ने। तो इसलिए जो पौलुस क्या कह रहा है कि जो स्त्रियां कलीसिया में चुप रही, भैया शांत रहो, शांत रहो, और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने घर में जाइए और अपने पति से पूछिए, है ना। तो इसका एक स्पष्टीकरण, एक मांग रहती है कि जो कलीसिया को किन हालातों में कब चुप रहना, कब शांत रहना है। लेकिन यहां पर हम ये नहीं कह सकते, यहां पर ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये आयत, ये वचन हमें ये क्लियर नहीं कर रहा है कि जो स्त्रियां हैं वो पास्टर नहीं बन सकती हैं। इस आयत को लेकर हम इसका जो क्लियरेंस हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब यहां पर पहला कुरिन्थियों का 14 का जब हम 35 पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, और यदि वे महिलाएं, यानी कि यदि वे महिलाएं कुछ सीखना चाहें, सीखने की बारी आ रही है अब, तो घर में अपने अपने पति से पूछें। यहां साफ, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, यहां पर लिखा कि यदि वे कुछ सीखना चाहें, कौन भला? महिलाएं, स्त्रियां, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में जाएं और किससे सीखें? अपने पति से सीखें, पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना, चिल्लाना लज्जा की बात है। उनका चिल्लाना और बातें करना, अब यहां चिल्लाना में और बातें करना में और एक उपदेशक बनने में, एक प्रचारक बनने में, पास्टर बनने में बहुत फर्क है।
डिफरेंट है बहुत। अब मैं आपको बहुत साफ साफ तरीके से इसको क्लियर कर दूंगा मैं यहां पर, है ना। लज्जा की बात है, और यहां पर चिल्लाना लज्जा की बात है, क्योंकि स्त्रियां का कलीसिया में बातें करने का मतलब है चिल्लाना, लज्जा की बात है। और लाजमी सी बात है, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 34 हमने पढ़ा, तो यहां पर जो 35 में प्रयोग हुए जो मूल ग्रीक शब्दों पर नजर डालें। अब मैं आपको इसका ही ग्रीक शब्दों के ऊपर ले जाना चाहता हूं। जो यहां पर स्त्री का जो स्त्री वर्ड है, स्त्री हमारी हिंदी में है स्त्री, हाँ, और अगर हम इसे ग्रीक में पढ़ें, हम इसे ग्रीक भाषा में पढ़े तो इसका होता है, स्पेलिंग मैं बोल देता हूं। ग्रीक जो शब्द है स्त्री के लिए वो यूज किया गया है GUNE, जिसको बोला गया है गुने बोला गया है, का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है पत्नी। जिसका अर्थ क्या है? पत्नी। यानी कि अब भाई जब कलीसिया में आ रही हैं तो सभी पत्नियां तो नहीं आएंगी, उसमें लड़कियां भी आएंगी, उसमें नवविवाहित औरतें भी आएंगी, जिसकी शादी नहीं हुई है वो औरतें भी आएंगी, विधवाएं भी आएंगी। लेकिन यहां पर खास बोला गया पत्नी को, यानी कि पत्नी वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। कोई भी समझना आने पर बात वो पूछती थी, वो किसे पूछती थी? अपने पति को। और तभी कहा कि यदि स्त्रियां कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ सवाल करना चाहती हैं, तो अपने घर में जाएं और अपने पति से पूछें। क्योंकि यहां पर जो ग्रीक वर्ड है, अगर हम ग्रीक की बाइबल को पढ़ते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जो भाषा लिखी गई है, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया है और ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू भाषा में लिखा गया है, इब्रानी भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले ये जो हमारा जो पवित्र शास्त्र यानी कि जो हमारी बाइबल है, ये 2 भाषाओं में लिखी गई है, हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा। तो अब यहां पर जो यूनानी भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है स्त्री के लिए, वो है गुने, GUNE, गुने, जिसका जो हिंदी में अनुवाद आता है वो है पत्नी। कोई भी स्त्री नहीं, सिर्फ पत्नी। तो यह कुरिन्थियों की कलीसिया की विवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष आदेश था, सिर्फ उन महिलाओं के लिए आदेश था जिनका विवाह हो चुका था। सारी कलीसिया की स्त्रियों के लिए नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि वे शांत होती थी, है ना। तो सुनिए जरा दूसरी ओर, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 की 35 में पढ़ते हैं, बातें करना, यानी कि अगर 35 में पढ़ते हैं, और यदि वे महिलाएं कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना। अब बातें करने का जब हम इसको ग्रीक में निकालते हैं, इसका जो ग्रीक में जो शब्द है वो है LELEO, जिसको बोला गया है लिलियो का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है दूर बैठे व्यक्ति से, यानी कि जो दूर बैठा व्यक्ति है और उसे चिल्लाकर बोलना, ऊंची आवाज में बोलना, ऊंची आवाज से बात करना। लिलियो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि दूर बैठे व्यक्ति से जोर से बोलना, जिसमें शिष्टाचार व दूसरे के आदर की कोई चिंता ना की जाए, यानी कि बिना किसी की रिस्पेक्ट किए, बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को जोर से बुलाना, जोर से बात करना, चिल्लाना, है ना। तो बातें कर, इसलिए वहां पौलुस कह रहा है कि भाई कलीसिया में जो स्त्रियां हैं वो चुप रहें, पत्नियां चुप रहें भैया। वो ज्यादा चिल्ला रही थी, वो ज्यादा बोल रही थी। ये लिलियो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक जो, अगर आप न्यू टेस्टामेंट जब आप ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो वहां पर यहां लिलियो लिखा हुआ है, LELEO, जिसका अर्थ है दूर बैठे व्यक्ति से जोर से चिल्लाना। तो इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन जब प्रवचन की बारी आती है, वचन की बारी आती है, प्रवचन बोला गया है, जो ग्रीक में आता है वो लीगो, LEGO, लीगो वर्ड आ रहा है, ये ग्रीक है, जिसका जो अर्थ है वो है प्रवचन, वचन, प्रवचन, जिसको लिखा गया। अगर यहां पर लीगो होता तब इसको माना जाता था, लेकिन यहां पर आ रहा है लिलियो, यानी कि बातें करना लज्जा की बात है। किसके लिए? स्त्री के लिए, पत्नी के लिए बातें करना वहां पर लज्जा की बात है, इसलिए वो चुप रहे, शांत रहे। और यहां पर लीगो वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहां पर लिलियो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, LELEO का इस्तेमाल किया गया है। तो इन बातों को हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हिंदी की जो हमारी बाइबल है ना, जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम न्यू किंग जेम्स पढ़ते हैं, जब हम NIV पढ़ते हैं, बहुत सारी बाइबल्स का जब हम अध्ययन करते हैं, खासकर जो हमारे इंडिया में है, वो सिर्फ ज्यादातर वो कुछ भाषाएं पढ़ी जाती हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़। लेकिन जो हम आपकी जो हिंदी भाषा ना, क्योंकि मेरा जो मैसेज है वो हिंदी में है, तो बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे शब्द वो मिस हैं, वो सही से ट्रांसलेशन नहीं किए गए हैं।
मैं आपको फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं जब अपने ग्रेस बाइबल कॉलेज में गया था तो वहां पर हमें हिब्रू भाषा सिखाई गई, वहां पर ग्रीक लैंग्वेज हमें सिखाई गई। क्यों सिखाई गई? क्यों? ताकि हम बाइबल में जो शब्द है हम उनका सही से अर्थ जान सकें। क्योंकि जो सही में अगर बाइबल को आपको जानना समझना है तो वो है इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा, यानी कि हिब्रू बाइबल और ग्रीक बाइबल। इसलिए कुछ बातों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो सही में सही शब्दों का उच्चारण नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आपको आज उन शब्दों को क्लियर कर रहा हूं। ग्रीक में क्या किया गया है? लिलियो का जोर से ऊंची आवाज में बात करना, और यदि यहां पर लीगो होता, यानी कि लीगो LEGO होता, तो उसका मतलब होता है प्रवचन। तो यहां पर चिल्लाने में और प्रवचन में एक तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो अब दूसरा और आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय जब हम 34 और 35 पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से महिलाओं द्वारा कलीसिया में प्रवचन दिए जाने को वर्जित नहीं करता है। यानी कि यहां पर इस बात को क्लियर किया गया है कि जो औरत है उसको यह नहीं कहा गया कि आपको प्रवचन नहीं देना है, उसको चुप रहने के लिए बोला गया है, उसको शांत रहने के लिए बोला है। अब लाजमी सी बात है, मान लीजिए एक पास्टर कलीसिया में प्रचार कर रहा है बाइबल, और उसमें से जो औरत है एक बोली जा रही है, तो वहां पर अगर मैं भी हूंगा, मैं क्या कहूंगा? भैया जो औरतें हैं, बहनें खासकर, चुप रहे, थोड़ा शांत रहें, शांत बैठकर सुनो। और फिर आगे से आप रूल क्या बना देंगे कि जो कलीसिया है, स्त्रियां हैं, वो चुप रहें, वो शांत रहें, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने ये कह दिया है कि जो स्त्रियां हैं, वो औरतें हैं, वो अब पास्टर नहीं बन सकती हैं। यहां पर ये क्लियर नहीं है। मैं आपको अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि एक औरत पास्टर बन सकती है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं बन सकती है। लेकिन हम आगे देखते हैं। एक और आयत अधिकतर जो पास्टर लोग हैं ना वो लेते हैं। वो कौन सी आयत है? वो ये है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। ये दूसरी आयत है जिसका हवाला भी महिलाओं के लिए सेवकाई वर्जित करने के लिए दिया जाता है। और यहां पर क्या लिखा? और मैं कहता हूं, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, ये आयत निकाल लेता हूं और मैं कहता हूं। मेरी जो नोट्स बनाए हैं उसमें ऐसा लिखा है, लेकिन मैं बाइबल से आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर बाइबल से पढ़ना अच्छा होगा, मैं सोच रहा हूं। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि 2 की 12 यहां लिखा है, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु क्या रहे? चुपचाप रहे, क्वाइट, शांत रहे, बिल्कुल शांत। यानी कि उपदेश करने का उसे मना किया गया, बिल्कुल ही ना है। लेकिन जब हम उपदेश के बारे में आते हैं, उपदेश खास मैं उपदेश के बारे में भी बात करूंगा। उपदेश वर्ड जो शब्द है, ग्रीक शब्द डिडास्कालियो, स्पेलिंग लिख लीजिए आप, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए DIDASKALEO, डिडास्कालियो का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ है सिद्धांत, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स, यानी कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, यानी डॉक्टर्स मतलब जो बिब्लिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूं, वो सिद्धांत बनाते हैं कुछ। और उस समय में के जमाने में सिर्फ प्रेरितों को जो सेवकाई करते थे, सिर्फ उन्हीं को अधिकार था सिद्धांत बनाने का, उन्हीं को ही सिर्फ अथॉरिटी थी, और किसी को नहीं थी अथॉरिटी बनाने की। और सिर्फ यहां पर स्त्रियों को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी अथॉरिटी नहीं थी उन सिद्धांतों को बनाने की। ये जो अधिकार था ये सिर्फ किसको था? प्रेरितों को था, सिर्फ जो परमेश्वर ने खास नियुक्त किए गए थे। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जिन प्रेरितों को नियुक्त किया था और उन प्रेरितों ने आगे लोगों को नियुक्त किया। जैसे परमेश्वर ने 12 लोगों को चुना, उसके बाद जो 12 चेले थे वो आगे 70 को चुनते हैं, 70 में से फिर आगे 120 को चुनते हैं। जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर 12 चेले नहीं थे और ना 70 थे। देयर वर वहां पर
120 लोग थे, यानी कि 120 पीपल वर टुगेदर देयर एंड दे वर प्रेइंग टू द लॉर्ड, दे वर वर्शिपिंग टू द लॉर्ड। वहां पर 120 पीपल थे, 120 लोग थे। लेकिन यहां पर जो बात आ रही है वो है कि जो स्त्री है, यहां पर भी जो स्त्री के जो वर्ड यूज किया गया ना, वो वही किया गया है। कौन सा भला? गुने, यानी कि GUNE। यहां पर वो जो स्त्री है, औरत है, पत्नी है, वो उपदेश ना करे, यहां पर भी चुपचाप रहे, यहां पर भी शांत रहे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, आज्ञा भी ना चलाए। अब लाजमी सी बात है, परमेश्वर ने सबको समान अधिकार दिया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है। मैं अगली वाली क्लास में आपको ये बातों को एंड तक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी, और हम बाइबल से क्लियर करेंगे, बाइबल टू अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, बाइबल क्या कहते हैं इसके विषय में। क्योंकि दोस्तों ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी भी बातें हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इन विषयों पर बातचीत करना, इन विषयों के बारे में जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह उतना ही जरूरी है जितना कि पवित्र आत्मा के बारे में जानना जरूरी है, यह उतना ही जरूरी है जितना कि बपतिस्मे के बारे में जानना जरूरी है। यह बात जानना उतना ही बेहद जरूरी है जितना कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। जिन बातों के विषय मैंने आपको सिखाया है, ये बातें उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हर मसीह को, हर सेवक को, हर पास्टर को इस विषय के बारे में जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ सिद्धांत के बारे में। तो ये जो स्त्रियों द्वारा सिद्धांत बनाने या उन सिद्धांतों की शिक्षा देना वर्जित करता है जो सिर्फ प्रेरितों को इसका अधिकार था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रेरितों की काम की पुस्तक, जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसका 42 वचन में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और मैं पढ़ देता हूं मेरा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा आधा लिखा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, क्योंकि आई एम नॉट जस्ट डूइंग प्रीचिंग, आई एम जस्ट टीचिंग। ये टीचिंग क्लास है, आप इस समय शिक्षा ले रहे हैं। तो जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 42 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है कि और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या? किन किन बातों में? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और सिद्धांत और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में वो लौलीन रहे। यानी कि जो सिर्फ प्रेरितों को ही अधिकार था उन सिद्धांतों को बनाना, यानी कि जो मूसा ने जिन सिद्धांतों को रखा है ना, उन सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना, वो सिर्फ प्रेरितों के पास अधिकार था कि इन बातों को हम करें या ना करें, है ना। तो जब हम पढ़ते हैं दूसरा तिमुथियस उसका 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, जब हम दूसरा तिमुथियस उसका मैं निकाल लेता हूं आपके साथ, दूसरा तिमुथियस उसका दूसरा अध्याय जब हम 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, तो दूसरा तिमुथियस दूसरा अध्याय उसका 17 और 18 वचन यहाँ लिखा है, और उनका वचन सड़े घावों की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, सिर्फ स्त्रियों को ही इन बातों को बताने का ही अधिकार नहीं था, पुरुषों को भी था। कुछ ऐसे पुरुष थे जिनको ये सिद्धांत बनाने का और बताने का अधिकार नहीं था। अब यहां पर जो यहां बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहां पर? जब हम दूसरा अध्याय 17-18 पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर पुनरुत्थान हो चुका है। लो, अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने सिद्धांत ही बदल रहे हैं। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि पुरुषों को भी अब अधिकार नहीं है इन बातों को कहने का, क्योंकि वो गलत टीच कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। पुनरुत्थान हो चुका है। और अगर आप में से कोई आकर कहे, आपको आकर कोई कहे या कोई पास्टर आकर कहे पुनरुत्थान हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे? इज ए रॉन्ग टीचर भैया, ये गलत शिक्षा है, ये गलत डॉक्ट्रिन है। तो आप क्या कहेंगे? उसको गलत कहेंगे। तो यहां पर भी उन लोगों को डांटा जा रहा है कि ये जो है ये गलत कर रहे हैं। यहां पर भैया अभी तो पुनरुत्थान हुआ ही नहीं है, अभी कहां हो गया पुनरुत्थान? और अभी तक नहीं हुआ पुनरुत्थान, अभी होना बाकी है। बहुत से लोग कहते हैं अंत का समय आ गया, अंत के समय के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अंत का समय कब आएगा अंत का समय, और कब आने वाला है। इसके विषय में भी लोग बहुत ही ज्यादा गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं।
कई लोग कह देते हैं, कई पास्टर लोग बोल रहे हैं अंत का समय आ गया, अंत का समय आ गया। अभी अंत का समय नहीं आया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी जो बाइबल स्टडी क्लास को आप जरूर इसको सुने जरा, कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, और मैं कोई भी बात कहूंगा मैं आपको बाइबल से कहूंगा। इसलिए यहां पर जब हम पहले तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसका 14 पढ़ते हैं, तो यहां पर खास स्त्री को इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पहले तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 14 में लिखा है कि और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। यहां पर लिखा है कि जो हव्वा है वो बहकाई गई, और सबसे पहले आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाई गई। तो इसलिए क्या कहा गया है कि स्त्री ज्यादा उपदेश ना करे, क्योंकि वो जल्दी बहक जाती है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि दिल से थोड़ा सा मायूस भी हो जाती है, दिल पे जल्दी बात को ले भी लेती है, और जल्दी से मुंह से बोल भी देती है, कुछ बातों को जल्दबाजी करती है। तो कुछ बातों में हम कह सकते हैं कि जो स्त्री है वो कमजोर पात्र है, स्त्री एक कमजोर पात्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन जब हम दूसरी ओर देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 2:12 में यह भी कहा गया कि स्त्री पुरुष पर आज्ञा ना चलाए। स्त्री है क्या, पुरुष पर आज्ञा ना चलाए। तो पुरुष के लिए जो ग्रीक शब्द है वो एनर है, एनर का है। एनर का मतलब होता है ANER, इसकी स्पेलिंग में बोल रहा हूं आपको, ANER, और इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो है पुरुष का प्रयोग है, जिसका अर्थ है पति। यानी कि जो स्त्री है, यानी कि जो पत्नी है, वो पति पर अधिकार ना चलाए। एक स्त्री है यानी कि उसको बोला गया पत्नी पति पर अधिकार ना चलाए। तो जिसका अर्थ होता है कि पति सारे पुरुष नहीं, यानी कि यहां पर भी सारे पुरुष के बारे में नहीं लिखा है। तो यहां जो पौलुस है वो कलीसिया की महिलाओं को अपने अपने पति का आदर करने का निर्देश दे रहा है। यहां पर भी जो पौलुस है जो अपनी पत्नी को क्या कह रहा है कि भाई भैया जो तुम्हारी पत्नी है वो पत्नियां जो अपने पति का आदर करे, सम्मान करे, उन्हें ऊंची आवाज में बात ना करें। तो पौलुस द्वारा लिखे गए इन वचनों का जो संदर्भ कतई नहीं था कि महिलाएं प्रवचन ना करें, है ना। ऐसा कोई भी बाइबलीय पद नहीं है जिसमें हम बाइबल से ये साबित कर दें कि जो कलीसिया में जो प्रवचन देना सिर्फ पुरुषों का काम है, जो सिर्फ पुरुष दे सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन इस बात को और ज्यादा मैं आपके साथ क्लियर करूंगा आने वाली दूसरी बाइबल स्टडी क्लास में मैं और ज्यादा आपके साथ इस बात को क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और दोबारा से हम अगली क्लास में यानी कि मंडे को मिलेंगे। तो आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु राजा जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदावन, और जो कुछ भी आज अभी हमने सीखा है, जितना भी सीखा है पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के जीवनों में ये वचन जाने पाए और इसे ग्रहण करने पाए और ये सीखें ताकि दूसरों को सिखा सके। क्योंकि परमेश्वर जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे दूसरों को कैसे सिखाएंगे पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है होशे 4:6 में कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। पिता परमेश्वर खुदावन, ज्ञान बाइबल की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रभु जी अपने लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन आपके ज्ञान में, आपके वचन में तेरे लोग बढ़ते चले जाएं और कोई भी शैतान की ताकत इनके घर, इनके परिवार, इनके जीवन में कार्य न करने पाए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये संदेश अच्छा लगता तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने कलीसिया के लोगों को, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने रिलेटिव्स को जो मसीह में हैं, जो विश्वासी हैं, आप इस मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करें, जरूर सेंड करें और उन लोगों को कहें कि इस चैनल को, SPW मिनिस्ट्री न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत अद्भुत बातों को आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा, जिन पर पास्टर लोग, जिन पर प्रचारक लोग टिप्पणियां करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और वो एक वचनों को लेकर बहुत लंबा प्रचार कर देते हैं। लेकिन मैं आपको उन प्रश्नों के ऊपर बहुत ही साफ शब्दों में बाइबल से मैं आपको उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। इसलिए लगातार मेरे इस बाइबल स्टडी क्लास के साथ बने रहिए। और यदि आपका भी कोई प्रश्न होता है, यदि आप किसी प्रश्न से जूझ रहे हैं, आपके मन दिमाग में वो प्रश्न चल रहा है और किसी तरीके से आप उत्तर नहीं पा रहे हैं और आपको वो प्रश्न पूछने में अपने पास्टर से शर्म आ रही है, तो आप बिना हिचकिचाए आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपको बाइबल स्टडी दे सकूं, बाइबल से उसके बारे में आपको मैं बता सकूं। तो मुझे आपको सिखाना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने सीखा है और जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं बांटना चाहता हूं, क्योंकि जितना मैं बांटूंगा उतना ही मेरे पास और अधिक आएगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को, आपकी जिंदगी में, आपके फ्यूचर में बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं अगली क्लास मंडे में। बाय बाय।